कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आज कटरा स्टेशन से चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी कटरा में से हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। जिसके बाद पीएम करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जम्मू कश्मीर का ये दौरा और इस दौरे के दौरान कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। इसके अलावा चिनाब दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज आर्च ब्रिज का भी आज मुख्यमंत्री यहां से एक तरीके से शुभारंभ करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जो कि USBRL के तहत इनका निर्माण किया गया है, यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट लिंक के तहत इस रूट का निर्माण किया गया है, जो कि श्रीनगर से कटरा, कटरा से श्रीनगर, यानी कि सप्ताह में 6 दिन 2 ट्रेनें चलेंगी इस रूट पर। और अभी जो फिलहाल बनिहाल स्टॉपेज इसका निर्धारित किया गया है और आगे चलकर इस स्टॉपेज को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये तस्वीरें भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, हाथ में तिरंगा लिए हुए चिनाब ब्रिज और ये वंदे भारत एक्सप्रेस की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार है। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि कश्मीर घाटी को अब देश के तमाम राज्यों से, देश के तमाम हिस्सों से जोड़ने वाली एक कड़ी है, इसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। ये देखिए, यहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी उमर अब्दुल्ला भी मौजूद है प्रधानमंत्री के साथ। और इस वंदे भारत एक्सप्रेस को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हरी झंडी, हाथ में तिरंगा लहराते हुए प्रधानमंत्री और इस दौरान साथ में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ में मौजूद थे। आपको बता दें कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस का 25 जनवरी को ट्रायल किया गया था, जो कि सफल रहा और अप्रैल के अंदर इसको हरी झंडी दिखानी थी। प्रधानमंत्री की ओर से 19 अप्रैल को इसको हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उस प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया। और उसके बाद पहलगाम हमले के बाद आज इस प्रोजेक्ट को एक तरीके से शुरू किया जाएगा। हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन इस रूट पर चलेगी, जो कि श्रीनगर से कटरा तक ही जाएगी। कटरा से श्रीनगर इसका ये पूरा रूट रहेगा। और इस दौरान जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से बनिहाल, बनिहाल से श्रीनगर और इस तरीके से पूरा रूट ये वंदे भारत एक्सप्रेस तय करेगी। और जो सड़क से 8 से 9 घंटे लगते थे कश्मीर घाटी तक पहुंचने में, अब इस वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए मात्र 3 घंटे का ये सफर रहेगा। और दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च चिनाब ब्रिज का भी आज से शुभारंभ एक तरीके से शुरू किया जा रहा है। तो ऐसे में ये ब्रिज भी काफी सामरिक और सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में कश्मीर घाटी के अंदर जो हमारे आर्म फोर्सेस तैनात है, जो हमारे जवान तैनात है, उन तक की रसद की आपूर्ति बड़े ही कम समय में पहुंचाई जा सकेगी। इसके अलावा जो आर्म्स है, जो हथियार है, जो एम्यूनिशंस है, उनको भी आर्मी तक, उनको भी जवानों तक कम समय के अंदर जल्द से जल्द पहुंचाया जा सकेगा। और आपको बता दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल से 64 किलोमीटर के अंदर इसको बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर के अखनूर के अंदर इस चिनाब ब्रिज को बनाया गया है। जिस तरीके से हम साउथ के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस तरीके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस तरीके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक भारत की कहा जाता है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब ब्रिज भी इसी तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाएगा आने वाले समय में। और जब बर्फबारी का समय कश्मीर घाटी के अंदर देखने को मिलता है, तो ऐसे में तमाम बड़ी समस्याओं का सामना न केवल वहां के आम नागरिकों की ओर से देखने को मिलता है, बल्कि वहां पर जवानों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में देश के तमाम राज्यों से, देश के तमाम हिस्सों से कश्मीर घाटी का लिंक टूट जाता है। जब NH बंद हो जाता है भारी बर्फबारी के चलते, ऐसे में पर्यटकों की संख्या भी घटने लगती है। तो ऐसे में ये चिनाब ब्रिज और वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अब बर्फबारी के समय भी, यानी कि 12 के 12 महीने कश्मीर घाटी का लिंक, कश्मीर घाटी का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से भी उसी तरीके से रहेगा जैसे बर्फबारी से पहले रहता है। और आज
आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें आप इस वक्त लाइव देख पा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर पहले से ही मौजूद थे और आज इसी कड़ी में आज सुबह भी केंद्रीय मंत्री की ओर से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं और ये हकीकत ही है जो 2 दशकों की मेहनत आज रंग लाई है। ये चिनाब ब्रिज पूरा बनकर तैयार है और इसी के उद्घाटन के लिए आज प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। और लगातार हम चिनाब पुल की क्या खासियत है ये लगातार आपको जीएफएक्स के माध्यम से समझा रहे हैं और साथ ही साथ जो वंदे भारत एक्सप्रेस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि माइनस टेम्परेचर के अंदर भी जो एंटी फ्रीजिंग की जो सुविधाएं हैं वो इस वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर डेवलप की गई है ताकि माइनस टेम्परेचर के अंदर भी ये आसानी से चल सके और इसी तरीके की तमाम सुविधाएं इसके अंदर डेवलप की गई है। और इसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव क्लास है और एक नॉर्मल क्लास है, यानी कि 2 क्लास इसके अंदर रखी गई है। सीसी क्लास है जिसमें चेयरकार क्लास है, एक ईसी क्लास है, एग्जीक्यूटिव क्लास है। 2 ट्रेवल क्लास इस वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर रहेंगी और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि ये सप्ताह के अंदर 6 दिन चलेगी, यानी कि मंगलवार और बुधवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी, बाकी के दिन ये ट्रेन चलेगी और 2 बार ये ट्रेन चलेगी, एक बार श्रीनगर से कटरा और कटरा से श्रीनगर। सुबह 8:10 पर कटरा से श्रीनगर के लिए ये वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना होगी और फिर दोपहर 2 बजे फिर श्रीनगर से कटरा के लिए वापस वंदे भारत लौटेगी। तो दिन में 2 बार ये ट्रेन चलाई जाएगी और जीएफएक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं चिनाब ब्रिज में प्रोजेक्ट में कब कब क्या हुआ है, किस तरीके से डेवलपमेंट इस चिनाब ब्रिज को लेकर देखने को मिला और इसके बाद 2 दशक का पूरा ये सफर था इस चिनाब ब्रिज का, इस यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का जो 2 दशक बाद पूरा हुआ। और 1998-99 की कारगिल युद्ध भी याद है जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को तेजी से करने के निर्देश दिए थे और चिनाब ब्रिज की उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई थी। 2009 तक इस चिनाब ब्रिज को कंप्लीट करना था लेकिन 2009 तक ही कंप्लीट नहीं हो पाया। मनमोहन सिंह की सरकार आती है और उस समय भी इस श्रीनगर से जो कश्मीर घाटी है वहां से रेलवे लाइन को बिछाने का काम किया गया था लेकिन तब भी कंप्लीट नहीं हुआ। 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है और उसके बाद एक प्रगति अभियान प्रधानमंत्री की ओर से मोदी सरकार की ओर से चलाया जाता है जिसका मतलब ये है प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, यानी कि जितना जल्दी हो सकता है जो प्रोजेक्ट कश्मीर घाटी को जोड़ने के लिए बाकी हिस्सों से चलाया जा रहा है उसको जल्द से जल्द टाइम के अंदर कंप्लीट किया जाए। और इसी को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। जितने फंड की जरूरत थी खुद प्रधानमंत्री उस फंड के लिए मंजूरी भी दिलवा रहे थे। तो आज ये जो सपना है जो हकीकत में बदल चुका है, चिनाब ब्रिज आज कश्मीर घाटी को मिल चुका है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से मात्र 64 किलोमीटर अंदर है। तो ये आज हकीकत बन चुका है। वंदे भारत भी आज से शुरू हो चुकी है और कल से इसका पूरे रेगुलर तरीके से इसका संचालन भी शुरू हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर से तस्वीरें भी आप लगातार देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर सबसे पहले पहुंचते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस का और चिनाब जो ब्रिज है उसका खुद से निरीक्षण करते हैं। और इस दौरान जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहते हैं। इसके अलावा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर मौजूद है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं इस चिनाब ब्रिज के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री हाथ में तिरंगा लहराते हुए यहां पर नजर आ रहे थे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साथ में मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीता काटकर इसका आगाज किया। और आपको ये बता दें कि जो चिनाब ब्रिज बनाया गया है जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, जब हम एफिल टावर की बात करते हैं जिसकी ऊंचाई मात्र 330 मीटर है, जब हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की बात करते हैं जो 185 मीटर है, और जब चिनाब ब्रिज की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 1315 मीटर है, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ये है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से बात की जाए 359 मीटर है।
और इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी 2003 में, जैसा कि जानकारी आपको दी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। 2009 तक इसको कंप्लीट करना था, लेकिन 2009 तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आती है, यूपीए की सरकार आती है, उसमें भी ये कंप्लीट नहीं हो पाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आती है और अब ये 2025 के अंदर पूर्ण रूप से इसका संचालन भी शुरू हो जाएगा, कल से वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो चिनाब ब्रिज को, वंदे भारत एक्सप्रेस को अपने आप में खास बनाती है और कश्मीर घाटी में 12 समय बाकी हिस्सों से संपर्क के लिए भी बेहद जरूरी था। और सामरिक दृष्टि से अगर बात की जाए, सैन्य दृष्टि से अगर इसकी चिनाब ब्रिज की बात की जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं, उसी तरीके से अखनूर इलाके के अंदर ये चिनाब ब्रिज बनाया गया है जो बेहद महत्वपूर्ण है। कश्मीर घाटी के अंदर हमारे जवान तैनात रहते हैं, ऐसे में उन तक रसद बहुत जल्दी कम समय में पहुंचाई जा सकती है। जो भी हथियार है, जो एम्यूनिशंस है, उनको भी कम समय के अंदर सेना के जवानों तक पहुंचाया जा सकता है। कनेक्टिविटी कश्मीर घाटी तक बहुत ईजी अब हो पाएगी। जो सड़क से 8 से 9 घंटे का सफर तय करते थे, अब वो मात्र 3 से 4 घंटे में ये सफर तय कर पाएंगे। तो ऐसे में टूरिस्ट की संख्या भी लगातार बढ़ती जाएगी। तो जम्मू कश्मीर का विकास प्राथमिकता पर लेकर इस वक्त मोदी सरकार चल रही है। जम्मू कश्मीर के विकास को गति लगातार देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है। 2019 जब आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया और उसके बाद लगातार विकास की गति को देने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, मोदी सरकार की ओर से लगातार की जा रही थी। और अब की बार अगर देखा जाए तो अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर निवेश भी बड़ी संख्या में पहुंचा है। पर्यटकों की संख्या भी वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर।